Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with Naila के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. वहाँ पर एक बेल आइकॉन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और साथ ही कहने वाली हूँ कि खुदा के साथ अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत करें. ये 5 फिंगर्स हैं, ये आप हैं, ये खुदा है. मजबूत फुल ग्रिप के साथ कोई स्पेस नहीं छोड़नी है. कैसे हो सकता है? डेफिनेटली दुआ के ज़रिए से. जब आप दुआ करते हैं, दुआ तो चलें आप कर लेते हैं. अब जब हम दुआ करते हैं ना, होता क्या है, उस दौरान हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी अटेंशंस हैं, हमारी फ़िक्रें हैं ना, वो किसी और तरफ ही रहती हैं. अब इसी मामले में इकबाल साहिब फरमाते हैं कि तेरे सजदे तुझे कहीं काफिर ही ना कर दें, तो झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है. अब इसी तरह होता था मेरे साथ भी. कुछ अर्सा पहले तक मैं क्या करती थी, मैं दुआ कर रही हूँ तो मोबाइल की नोटिफिकेशन मेरे कानों में टोन्स आ रही हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैसेजेस की टोन्स आ रही हैं, समटाइम्स कॉल भी आ जाती थी. तो वो अटेंशन चाहे मैं खुदा को 5 मिनट दे रही हूँ, 10 मिनट दे रही हूँ, दे ही नहीं पाती थी. अब मैंने क्या करना शुरू किया है कि मैं सेल ऑफ कर देती हूँ. घर के बाकी मेंबर्स को मैं बताती हूँ कि मैं प्रेयर करने लगी हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब मी. और ऐसा भी होता है कि मुझे पहले दुआ एक बोझ सा लगा करती थी. ऐसा नहीं कि मेरा दुआ करने को दिल नहीं करता था, बट बोझ क्यों लगती थी? क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि अच्छा अब दुआ करनी है, दुआ के कुछ असूल हैं कि मुझे इस तरह से दुआ करनी है, ये वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं, अच्छा क्या क्या कहना है, ओके फ़ाइन. उसके बाद बाइबल रीडिंग करनी है. तो मुझे लगता था कोई घंटा लगेगा या घंटा मेरे पास होगा तभी मैं दुआ कर सकूँगी, या हाफ आवर होगा तभी मैं दुआ कर सकूँगी. तो मुझे ये बोझ लगना शुरू हो जाती थी. तो इसलिए मैं सोचती थी कि जैसे मैं जॉब से आई हूँ, चेंज कर लूँ, खाना खा लूँ, 1-2 ज़रूरी कॉल्स कर लूँ, एक ज़रूरी प्रोग्राम आ रहा था वो देख लूँ, फिर मैं प्रेयर करती हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम चाहिए. अब ऐसा होता है कि दुआ एक्चुअली ये नहीं है कि आपको एक बहुत ज़्यादा सा टाइम चाहिए तो आप बैठेंगे और खुदा के साथ बड़ी ही क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से गुफ्तगू करना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि या अपनी आवाज़ मुझे चेंज करनी पड़ेगी, अपना बैठने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा तब. नहीं. दुआ एक रिलेशनशिप है आपके और खुदा का, जिसमें आप होते हैं और खुदा होता है, और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर दोस्त की तरह उनसे बात करते हैं. अब मैं बता रही थी कि मैं अपना एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी. जैसे ही मैं घर आती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, ये बैग मैंने उतारा और बल्कि मैं चेंज नहीं करती. मैं कहती हूँ कि अगर मैं जॉब पर तैयार होकर गई थी तो मुझे खुदा के साथ भी ऐसे ही मिलना है, मुझे उनके पास भी ऐसे ही जाना है. जाती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, बस जाती हूँ, सजदे में जाती हूँ और कहती हूँ थैंक यू फॉर द डे, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा. थैंक यू बोलती हूँ उस कॉन्फिडेंस के लिए जो उन्होंने मुझे दिया है. सब काम अच्छे रहा, स्टडीज़ अच्छी थी, जॉब अच्छी थी, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड. थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बता देती हूँ. किसी ने दुआ के लिए कहा है तो वो खुदा से कह देती हूँ. और ऐसे ही सिंपली एक दोस्त की तरह बात करके और सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोल के, और लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट डे. आमीन. मीन्स नेक्स्ट डे जितना टाइम रह गया अब उसमें भी आप मेरे साथ रहें, और हर काम करते हुए वैसे रूटीन में खुदा को अपने साथ साथ रखती हूँ. खाना बनाते साथ रखती हूँ, इवन कपड़े धोने चली गई हूँ तो खुदा से बात करते रहना, कलाम की बात कर लेना, मैसेज सुन लेना एंड ऑल. ये सारी चीज़ें हैं जो खुदा के साथ आपके रिलेशनशिप को शो करती हैं. अजीब बात लगती होगी ना, कुछ अर्सा पहले मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन मैंने भी खुदा के कलाम से सीखा है कि ये इसी तरह से चलता है. इवन वन डे आई वाज कुकिंग बिरयानी, तो मैं कह रही थी कि प्लीज़ ये बिरयानी बहुत अच्छी बने, फ़र्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करना, टेस्ट बहुत अच्छा हो. मैं खुदा से हर तरह से बात करती हूँ. मैं खुदा से कहती हूँ इवन अबाउट माई वेट कॉन्शियस. आज ही मैंने प्रेयर की है कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, प्लीज़ खुदाया मेरी मदद करना. मैं थोड़ा कॉन्शियस होने लगी हूँ, मैं शुगर कम करूँगी, कुछ ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में कम करूँगी, और प्लीज़ वेट कम में मेरी मदद करना. और मैं वॉक करूँगी आज से, तो जब मैं वॉक करती हूँ तो हैंड फ्री लगा लेने, गीत सुन लेना, मैसेज सुन लेना और कहते रहना प्लीज़ अब मैं वॉक कर रही हूँ तो प्लीज़ ये जो मेरा वेट ओवर हो गया है प्लीज़ इसको कम कर देना. इट्स नॉट अ जोक, यू नो, ये बिल्कुल भी अजीब बात नहीं है. दिस इज़ द रियल रिलेशनशिप ऑफ यू विद गॉड. खुदा के साथ अगर आपका इस तरह का रिश्ता है ना, यकीन माने ज़िंदगी इस कदर आसान हो जाएगी. आपकी प्रॉब्लम्स के साथ आपकी ज़िंदगी आसान होगी, और वो प्रॉब्लम्स भी फिर ऐसे सॉल्व होना शुरू होंगी, रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे. आपने कुछ लोगों को देखा है कि आप
इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, बाकी लोग इतने परेशान हैं, ये इतना सेटिस्फाइड क्यों है? सेटिस्फेक्शन केयरलेसनेस नहीं कह रही मैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ गॉड, खुदा की शादमानी आपके अंदर, उसका सुकून, उसकी उम्मीद। कलाम फरमाता है ना, पुरुमीद रहो, वो कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। जब वो कहता है मैं हूँ, अपना बोझ मुझ पर डाल दो। जब आपका रिश्ता खुदा के साथ इस कदर मजबूत होगा, बाइबल मुकद्दस की डेली रीडिंग करते होंगे, तो आप इन चीज़ों से आसानी से निकल पाएंगे और आपको बहुत आसान लगेगा अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जीना, उनको फेस करना और उनको खुद से दूर होते हुए देख भी पाएंगे आसानी के साथ। दिस इज़ द रिलेशनशिप विद गॉड। आप खुदा को हमेशा अपने साथ रखें। मैं जॉब पर भी खुदा को अपने साथ रखती हूँ, मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं खुदा को अपने साथ रखती हूँ, मैं वाइवा ले रही हूँ अपने स्टूडेंट्स का, मैं खुदा को अपने साथ रखती हूँ। मैं साथ रखती हूँ जब मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं साथ रखती हूँ जब मैं किसी पार्टी में हूँ, मैं किसी फंक्शन में हूँ, मैं खुदा को अपने साथ रखती हूँ। मैं खुदा को साथ रखती हूँ जब मैं कोई लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मैं खुदा को साथ रखती हूँ जब मैं खुश हूँ, मैं खुदा को साथ रखती हूँ जब मैं ना खुश हूँ, मैं खुदा को साथ रखती हूँ जब मेरे अंदर नाउमीदी की फीलिंग्स आती हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप परफेक्ट नहीं हैं। बेशक कि आप नाउमीद होते हैं, बेशक कि आपके दिल के अंदर बुरी बातें आती हैं, बुरी ख्वाहिशें आती हैं, बट द लेवल इज़ दैट कि जब खुदा आपके साथ है तो आप उन चीज़ों को ओवरकम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा बहुत दफ़ा मेरे माइंड में आता है कि मैं कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई झूठ बोलना है तो मेरे माइंड में आता है कि ओके फ़ाइन, मैं झूठ बोलूँगी, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लेकिन खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत होता है तो आप कहते हैं नहीं, खुदा इस बात से नाराज़ हो जाएगा, सो मुझे ऐसे नहीं करना है। सम टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माइंड में आता है कि मैं मोबाइल देख रही हूँ, देयर इज़ नो वन अराउंड मी, और मैं कुछ बैड वीडियोज़ देखती हूँ, गलत किस्म के काम देखती हूँ, पसंद करती हूँ, सो मैं उसको निकालती हूँ। लेकिन जब आपके माइंड में ये आ जाता है नहीं, खुदा को ये नापसंद है, अचानक से भी मेरे सामने कोई भी वल्गर वीडियो आ जाती है तो मैं उसको स्क्रॉल कर देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ताकत है या मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, ऐसा इस वजह से है क्योंकि कलाम में लिखा है और मेरा खुदा जो मेरे अंदर रहता है, जिसके साथ मैं हर टाइम रहती हूँ, वो उस टाइम भी मेरे साथ होता है और वो मुझे तो कहता है डोंट डू दिस। और जब मुझे ये बात सुनाई देती है, पता चल जाती है, महसूस हो जाती है, तो मैं कहती हूँ ओके फाइन एंड आई स्क्रॉल इट। ऐसे ही आपको करना है। जब मेरे माइंड में आता है कि मुझे इसके साथ, जैसे कि मुझसे बात कर रही है ना, मुझे इसको ऐसे ही जवाब देना है। कल की बात है, मेरी एक वर्कर है, उसने बड़ी बदतमीज़ी से मेरे साथ बात की, उसको किसी बात से मैंने रोका एंड शी रिस्पॉन्ड वेरी रूड। तो फ़ौरन से अब मुझे उससे कैसे बात करनी थी, ये मैंने अभी कल ही कलाम में से सीखा है, इमसाल की किताब में कल ही सीखा है। इमसाल की किताब है चैप्टर 24 वर्स 29। तो ऐसा मत कहना कि जैसा उसने मुझसे किया है मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा। नहीं, ये मैंने कल ही सीखा। ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत लगा मुझे और फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। हालांकि मैं उसको रूड आंसर करने वाली थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने कलाम से सीखा है और मुझे ऐसा करना है। जब आप ऐसा करते हैं और कलाम को अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू हो जाते हैं तो खुदा आपके साथ साथ चलता है हर कदम पर। ये कैसे होता है? दुआ करने से और कलाम मुक़द्दस को पढ़ने से। जब मैं पढ़ूंगी तभी मुझे पता चलेगा ना ये लिखा है, मीन्स खुदा मुझसे ये कहना चाहता है और मुझे इस पर अमल करना है। और जब आप ऐसे करते हैं, उसकी बात को मानते हैं और उस पर अमल करते हैं, उसको भी आपकी बातों का और आपके सारे सर्कमस्टांसिस का मान रखना आता है और वो रखता है। बस ऐसे बन जाएं कि शैतान आपसे डरे, घबराए, आपको परेशान करते हुए भी डरना शुरू हो जाए। ये लेवल है जो आप क्रॉस करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे आप खुदा के करीब आते हैं वो आपके करीब आता है, जैसे जैसे आप खुदा के करीब आते हैं और फिर इस तरह से करीब आ जाते हैं, फिर इन चीज़ों को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। चुटकी बजती है और आप फ़ौरन से कॉल रिमाइंड आती है आपको खुदा की और आप उस चीज़ पर अमल कर जाते हैं। आप ऐसे बन जाएं कि शैतान इस कदर घबरा जाए। अब मुझे ऐसे लगता है अगर मैं सो रही हूँ ना और मेरी आँख खुली है और उठते ही मैं क्या कहती हूँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर न्यू लाइफ। ये बात मेरी ज़ुबान से ऑटोमेटिकली निकल आती है। अब जब शैतान को पता चले ओह ये तो उठ गई है, जैसे ही मैं बेड के नीचे अपना पाँव रखती हूँ शैतान घबरा जाए और दीवार के साथ लग जाए, ये तो अब उतर आई नीचे, बस अब हमारी खैर नहीं है। इस तरह से शैतान आपसे घबराना शुरू हो जाए। शैतान बहुत बड़ी ताकत है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो ताकत आपके अंदर है, मेरे अंदर है, वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। शैतान में भी अपनी आपकी जॉब प्लेस पर कोई हर्डल्स, प्रॉब्लम्स लगा के खड़ा है, बट जब आप उसके साथ आ रहे हैं और उसको पता है कि आप अकेले नहीं हैं, तो वो आपके साथ जो चल रहा है ना, वो उसको देख लेता है और उसको देख के वो
भाग जाता है। ऐसे रहना है आपने, आप हर चीज़ पे, हर मामला में ओवरकम कर सकेंगे। जी मैं ही कह रही हूँ आपसे, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, बहुत गलतियाँ करती हूँ, मैं स्टिल करती हूँ और इन पास्ट बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हुई हैं। शायद अभी मैं वो बताने की ताकत भी नहीं रखती हूँ, शायद कभी बताऊँगी भी आपसे, लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं जो हूँ मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये शादमानी, ये खुशी, ये बेहतरी मुझे खुदा से मिली है। और पता है, लोग कुछ भी कर लें, वो आपसे आपकी शादमानी, आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं छीन सकते। और जब खुदा आपके साथ है ना, तो आपकी सारी चीज़ें, मामला खुद ब खुद हल होते जाते हैं। बस आपने करना क्या है, अपनी ज़िंदगी की जो डोर है ना, वो खुदा के हाथ में दे देनी है और कहना है, ये लें प्लीज़, आप ही संभालें, आप ही करें। आई कैन डू एनीथिंग, येस व्हाट आई कैन डू, आई कैन प्रे, आई कैन रीड द बाइबल, और जो कुछ उसमें लिखा है मैं उस पर अमल करूँगा और करने की कोशिश करता रहूँगा लगातार, बगैर रुके, बगैर थके। आपने मेरी मदद करनी है और आपने हर तरह से मेरे साथ रहना है। यकीन माने, हर तरह के मामला, हर तरह के स्टडीज़ के मामला, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के मामला, अच्छी जॉब के मामला, अच्छे बिजनेस के मामला, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी है, मेरी लाइफ में कौन आएगा, लाइफ पार्टनर कौन होगा, हर तरह, मेरा हस्बैंड कौन होगा, वाइफ कौन होगी, हर तरह के मामला। मैं मोटी दिखती हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हर तरह की चीज़ खुदा से कहें, वो हमेशा वहाँ मौजूद है आपकी बात सुनने के लिए, और ना सिर्फ सुनेगा बल्कि उसको सॉल्व भी करेगा। और आपने करना क्या है, ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करना है। आप ईमान रखें, वो मान रखेगा, और ईमान बग़ैर अमाल के बेकार है। एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। अमाल क्या है, आपकी अपनी कोशिश नहीं कि आपने परफेक्ट बनना है, अमाल यही है, आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, आपको पता है खुदा मुझसे ये चाहता है, और वो करने की कोशिश करें, और आप खुदा की मदद से वो कर पाएंगे। सो आज से स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट करो, इस तरह बनने की कोशिश करें, खुदा के साथ अपने रिश्ते को पूरा मजबूत करें। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।